धरती का करीब 40% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा है। जलवायु परिवर्तन के कारण रेगिस्तानों का भी फैलाव हो रहा है, जिससे दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में लोगों पर बुरा असर पड़ सकता है। इजराइल ने पिछले 50 सालों में मरुस्थल में उगाई जा सकने वाली फसलों के बारे में बहुमूल्य जानकारी हासिल की है। कड़ी धूप, बेहद ऊंचा तापमान और बरसात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। इजराइल के नेगेव मरुस्थल में उगने वाले पौधों को इस तरह की कड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो इससे कैसे जूझते हैं, ये सदी बोकर के ब्लाउस्टाइन इंस्टीट्यूट में रिसर्च का अहम मुद्दा है। रिसर्चर यहाँ इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि रेगिस्तान के पौधों को किस तरह से खेती बाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पौधों को एक हिंडोले पर रखा जाता है। हर कंटेनर में एक अलग तरह का माहौल सिमुलेट किया जा सकता है। नफ्ताली लाजारोविच सिंचाई के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये सेटअप तैयार किया है। फिलहाल वो इस सिस्टम के इस्तेमाल से मिर्च के पौधों की जांच कर रहे हैं। हम समझना चाहते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में जमीन से पौधे के अंदर पानी किस तरह से जाता है। एक बार हम इस प्रक्रिया को समझ लें तो हम इसे बेहतर बना सकते हैं। हम सिंचाई की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ ब्लाउस्टाइन इंस्टीट्यूट में बुनियादी शोध होता है। लाजारोविच जानते हैं कि शोध के परिणामों को किसानों को समझाना आसान नहीं है, इसीलिए वो समय समय पर अरावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं। मृत सागर के करीब स्थित इस इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के लिए उन्हें 1.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। वो जानना चाहते हैं कि शोध के नतीजों को व्यवहार में कैसे लाया जा सकता है। अंगूर हो, मिर्च या फिर बाजरा, रिसर्चर यहाँ इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या ये पौधे असल परिस्थितियों में भी वैसे ही पेश आते हैं जैसे कि प्रयोगशाला में। लक्ष्य है पौधों को लेकर ऐसे बदलाव करना जिससे किसानों को सीधा फायदा मिल सके। यहाँ वो खजूर के पेड़ की जांच कर रहे हैं। लेकिन ये रिसर्च केवल पौधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो मछलियों पर भी ध्यान दे रहे हैं। पीएचडी स्टूडेंट थॉमस ग्रोनवाल बताते हैं कि मछली का बायोमास बहुत जल्दी बढ़ता है और मछलियों के मल का इस्तेमाल पौधों के लिए खाद के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा पानी के इस्तेमाल पर भी ध्यान है। पानी कैसा भी हो, उसे यहाँ साफ किया जा सकता है और रिसाइकिल किया गया पानी फिर यहाँ ग्रीन हाउस में पौधों की सिंचाई के काम आता है। यहाँ एक पाइप है जिसके जरिए पौधों को ऑक्सीजन मिलता है। ये नाइट्रेट को सोख लेते हैं और फिर बिना नाइट्रेट और बिना अन्य पोषक तत्वों वाला पानी दूसरी तरफ से बाहर निकाल देते हैं। ये पानी साफ होकर मछलियों के पास पहुँच जाता है। धान को उगने के लिए ढेर सारे पानी की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ ड्रिप सिंचाई के जरिए चावल की खेती की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि भविष्य में हम इजराइल में चावल उगाने लगेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आने वाले बहुत से वॉलंटियर पूर्वी एशिया से नाता रखते हैं और उनमें से बहुतों ने ड्रिप इरिगेशन की पढ़ाई की है। वे यहाँ चावल के साथ उसे टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वे उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये स्टूडेंट जब यहाँ से अपने घर लौटेंगे तो अपने साथ ही ज्ञान लेकर जाएंगे कि कम पानी से किस तरह चावल उगाया जा सकता है, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना।